प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद में वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसको ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरे से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान का ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को भी साधारण मानना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारा बेटा की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर ले रहा हूं। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट उससे अपने बेटे को अपने रथ पर बैठाकर लाया था, जिससे कि सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। वह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देख के गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी ही जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही इंसान खुद से प्यार कर पाता है। जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी को भी जानने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सतावना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने में लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सम्राट के बेटे के आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन सब बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास औरतें दासियां होते थे। आसपास उसके मित्र से घिरे हो ना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। गुरु को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद
उन्हें वह बात समझ आती है जो आप समझना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये नहीं समझ पाएगा। मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से दास दासियों से भरी भोज वस्तुओं में मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात यहाँ पहाड़ियों पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है। उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबी मुझे समझा पाए तो मैं तुम्हें राजमहल वापस भेज दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर ध्यान देना, एक चरवाहा यहाँ पर अपने भेड़ियों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों को भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों गतिविधियों को ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरुजी अपने आश्रम वापस लौट आए। वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चे के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से देखा। सुबह होने के बाद एक चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुतपूर्ण दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंख में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया। यह सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पहुंचे तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन की बहुत से पंछियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पंछियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सबको ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ता, लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है वो आकाश को छू सकता है। उसने आकाश को छूने में सामर्थ्य होता है। वो जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चय कर लेता है तो उसी शिकार पर अपनी नजर गड़ाए रहता है, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, लेकिन उसकी नजर हमेशा उसके लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी कि जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पंछियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियां जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेला रहना सीखें। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए
कि एक बाज हमेशा अपनी सीमा से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पंछी अपने घोंसले की तरफ भागते हैं, खुद को छुपाने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज ऐसा है, वो नहीं करता ऐसा। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसकी बहार हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। वहां तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। कभी छुप कर बैठना नहीं चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से भी टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में, अपनी जगह छुपकर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हम बात से सीखनी चाहिए कि बात किसी भी अपने घोंसले के में घास की कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके एक कोमल हो जाते हैं उन्हें निकाल कर फेंक देता है। उसी तरह चाहे किसी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकाल दो। हर दिन अपने आप को चुनौती दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल का राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए क्या देखा है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि जो जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र 60 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका जीवन शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना क्या उड़ने की भी हालत नहीं रहती। ऐसे में उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो खुद की इसी अवस्था को स्वीकार कर ले, भूख प्यास से मर जाए, या दूसरा जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प उसके पास होता है कि 6 महीने बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प जो है चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है, जहां पर वो पहले अपनी चोंच को से अपने सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है, फिर चट्टान पर पैर मार मार के अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है। इस लहूलुहान की अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाए फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है एक नए चोंच, नए पंख और नए पंजों की। तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर। अगले 30 साल तक फिर से राज करता है। इसी समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो भीड़ तितर बितर हो जाती है। उस पूरी भेड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हैं, किसी पर भी यकीन करना तो दूर, खुद पर, लेकिन बुरा समय आने पर
वो भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई है तो कृपया करके आप बताने की कृपया करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी तक इस बच्चे ने बताई सब सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पंछी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेले उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई। और यह कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की ओर रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे पीछे से जाते हुए देखते रह जाते हैं।